नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग जो है जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। चैनल पर ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 अपलोड किया जा चुका है और आप सभी साथियों ने बहुत ही ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट को सराहा है। तो उसी के क्रम में जो है आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 के सभी 100 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। और साथियों, यह जो प्रैक्टिस सेट है वह जो है यूपी ट्रिपल एससी का जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न है, जिसमें 5 विकल्पों के साथ प्रश्नों को पूछा जाता है। उसके अकॉर्डिंग यह जो है प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी साथी एग्जाम फर्स्ट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को जो है साथियों सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो प्रैक्टिस सेट से डाला जाए संबंधित, तो वह जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इसी तरह से जैसा कि जो भी साथी पहले से जुड़े हैं उन्होंने देखा था कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए पूरा 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया था एग्जाम फर्स्ट चैनल पर, और बहुत से साथी जो है लाभान्वित हुए थे। तो उसी तरह जूनियर असिस्टेंट के लिए भी पूरा 15 प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम की बुक का जो है अपलोड किया जाएगा। और बाकी घटना चक्र और जो भी पब्लिकेशन की बुकें मिलेंगी, अभी साथियों समय है क्योंकि 1 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो अभी मोटा मोटी देखा जाए तो पूरा दिसंबर में और जनवरी में तो 2 महीने के आसपास का समय है। तो पूरी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आइए शुरुआत करते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पर साथियों हम देखेंगे, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प सी, यानी कि प, फ, ब और भ जो है यह ओष्ठ वर्ण कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि क वर्ग जो होता है वह कंठ से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो यहाँ पर जो प वर्ग है वह जो है ओष्ठ वर्ग से संबंध रखता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि शब्द को जो है लघुत्तम इकाई माना जाता है। अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है। पहला जो प्रश्न स्टेटमेंट है कि हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए और उसे मृत्यु दंड की सजा जो है दी जानी चाहिए थी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो अशुद्ध स्टेटमेंट है पहले में कि यहाँ पर पूजनीय नहीं होता है बल्कि यहाँ पर पूजनीय होता है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वह अशुद्ध इसलिए कि यहाँ पर मृत्यु दंड की सज़ा जो है दी जानी चाहिए थी, यह गलत है, क्योंकि जब हमने मृत्यु दंड यहाँ पर बोल दिया तो सज़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गलत है। अगला प्रश्न, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। यानी कि यहाँ पर महात्म्य जो लिखा है यह अशुद्ध है और इसको शुद्ध लिखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि महात्म्य। यहाँ पर जो तो है पूरा तो नहीं रहेगा बल्कि आधा तो और आधा म का प्रयोग किया जाएगा। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि हिमालय जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह पर्टिकुलर एक पर्वत का नाम है। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। 1 लीटर दूध दो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि परिमाणवाचक, क्योंकि 1 लीटर दूध यहाँ पर जो है कि पूरा क्वांटिटी के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक जो है विशेषण का भेद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। यहाँ पर नाम धातु क्रिया का प्रयोग इस वाक्य में किया गया है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि
भेड़ा है। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बना है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से, यानी कि भेड़ में आ प्रत्यय लगाने से यहाँ पर भेड़ा बना है, जो कि पुल्लिंग को दर्शाता है। पर किस कारक का परसर्ग है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्नों का हम व्याख्या देखते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा। तो आइए व्याख्या देखते हैं। तो पर जो है अधिकरण कारक का परसर्ग है और कारक से संबंधित परसर्गों का विवरण निम्नवत है। तो आइए जो जितने भी कारक होते हैं उनका परसर्ग यानी चिन्हों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यह जो है आपको रटा होना चाहिए। और संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की ना ने नी रा रे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे, यानी कि हिंदी में 8 एवं संस्कृत में 6 कारक होते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी में टोटल कितने कारक होते हैं, तो 8 और संस्कृत में टोटल जो है 6 कारक होते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि तीर्थ जो है यह तद्भव शब्द होता है। तो तत्सम और तद्भव दो प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, और तद्भव वो शब्द होते हैं जो देशज होते हैं। तो उन शब्दों को तद्भव कहा जाता है, और जो एकदम शुद्ध वाक्य होता है उसको तत्सम शब्द कहा जाता है। जनरली जो शब्द हैं संस्कृत से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए, यानी कि समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि खेद जो है यह अलग वाक्य है, बाकी समस्या, कठिनाई और जटिलता एक ही शब्द, एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से जो बना शब्द है वह जो है वह चारिक है। अमावस्या का विलोम शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि अमावस्या का विलोम शब्द जो है पूर्णिमा होता है। पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि महादेव का जो पर्यायवाची शब्द है वह पिनाक और चंद्रमौली है। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि तट, मुहाना, तीर और कुल यह जो है किनारा का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का आइए व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि किनारा का पर्यायवाची शब्द जो है कर नहीं है। कर लगान का पर्यायवाची शब्द है, जबकि तट, मुहाना तथा तीर किनारा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर साथियों हम देख सकते हैं कि विकल्प डी भी इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि कूल भी किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो परंतु इस बुक में जो है एक्सप्लेनेशन में विकल्प ई दिया है, तो आप विकल्प ई को ही मानकर चलेंगे। गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए, यानी कि गाड़ी माने यान, यानी कि जिससे हम यात्रा करते हैं, और गाढ़ी मतलब गहरी, यानी कि कहते हैं कि बहुत ही गाढ़ी दोस्ती है, यानी कि गहरी दोस्ती है। तर्क के द्वारा जो माना गया उसको क्या बोलेंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि तर्क सम्मत। तथैव का सही संधि विच्छेद है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए, यानी कि तथा धन एव, तथैव का सही संधि विच्छेद है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प, यहाँ पर विकल्प बी, यानी कि यही वह भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों वह जो है विकल्प ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह है, और बाकी जो अन्य रस हैं उनका स्थायी भाव हम यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रृंगार रस का रति है, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक का भय और अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा यानी कि घृणा और शांत का निर्वेद, शम और वैराग्य जो है अस्थायी भाव होता है। घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारका वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुहावरों को उनके सही अर्थ के साथ मिलान करने वाले विकल्प को चुनना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि डी, सी, बी और ए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, यानी कि गीदड़ भभकी यानी कि व्यर्थ का हाँकना, घड़ों पानी पड़ना इसका जो है लज्जित होना, और गुस्सा पीना यानी कि क्रोध को दबाना, और आवाज़ उठाना यानी कि विरोध करना। तो इस प्रकार सही सुमेलन डी, सी, बी और ए होगा, यानी कि विकल्प जो है डी यहाँ पर सही होगा। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि विज्ञान गीता। व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या से इस प्रश्न को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान गीता है, जो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, जहाँ रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के रूप में केशवदास के साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं। वहीं रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित काव्य है, जिसे केशवदास ने तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात्रि में ही पूर्ण किया था। तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, परंतु यहाँ पर जो है कि रसिक प्रिया और कवि प्रिया यह भी जो है केशवदास से ही संबंधित हैं, परंतु यहाँ पर आध्यात्मिक ग्रंथ की बात की गई है, तो यहाँ पर विज्ञान गीता है जो है वह आध्यात्मिक ग्रंथ है। आधारित प्रश्न है, तो इस प्रश्न को, पैसेज वाले आधारित प्रश्नों को मैंने आपको करने का एक शॉर्टकट या एक तरीका मैंने बताया। शॉर्टकट तो नहीं कर सकते हैं, परंतु आप जो एक्सपीरियंस के आधार पर ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जो प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया है। उसके बाद हम पैसेज को 1 से 2 बार पढ़ते हैं, तो हमें जो है उसका उत्तर जो है 99% जो है कि क्लियर हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प जो है डी यानी कि क्षण भंगुर, यानी कि चिरस्थायी का विलोम जो है क्षण भंगुर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि श्रद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें, और जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। और प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो साथियों आप सभी जानते हैं ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर थोड़ी सी समझ से आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी यह जानते होंगे कि सत्य का मार्ग जो है वह कठिन होता है, परंतु लास्ट में सत्य ही जीतता है। प्रश्न नंबर 31 से 45 तक रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी एग्जाम में काफ़ी समय बचा हुआ है, तो रीजनिंग के प्रश्नों को आपको जो है एक साथ जो है आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज एग्जाम फर्स्ट चैनल पर तैयारी करवा दी जाएगी। तो फिलहाल रीजनिंग के प्रश्नों को हम यहाँ पर स्किप करते हैं और आगे जीएस के प्रश्नों को हम यहाँ से देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 46 से हम यहाँ पर देखेंगे कि स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हम व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना हर्मिका बौद्ध वास्तुकला की हिस्सा थी, और हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा जाता था, और इसमें त्रिस्तरीय छतरी या छत्रावली बनी होती है जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों बुद्ध धर्म यानी बुद्ध की शिक्षाएं और संघ यानी कि बौद्ध धर्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी।
कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल जो है सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि अनुच्छेद 175 यानी कि अनुच्छेद 175 में ऐसा प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि धरोई बांध माही नदी पर यह जो है सही सुमेल नहीं खाता है। बाकी उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, नाथपा झाकरी सतलज नदी पर और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर यह जो है सही सुमेलित है। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे को माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मुंबई में वाले सत्र में चलाया गया यह एक आंदोलन था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर विकल्प ए यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में किस देश में संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या तनामी जो है ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है और इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 37,500 वर्ग किलोमीटर है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख विलगित रेगिस्तान है और इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में स्पिनिफेक्स घास जो कि निकुली पत्ती वाली होती है, बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियाँ आदि होती है और यहाँ लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर विकल्प डी यानी कि ग्रेट निकोबार द्वीप। अगला प्रश्न कि भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि सिडबी यह जो है एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। फेफड़ों का बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि फुफ्फुसावरण। फेफड़ों के बाहरी आवरण परत को फुफ्फुसावरण कहा जाता है। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि पुंकेसर जो है पौधे का नर प्रजनन अंग कहलाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि देहरादून में अवस्थित है। हाल ही में नवंबर 2024 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया था? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि दिल्ली में किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय किस समूह पर केंद्रित था? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि बड़े बच्चों से संबंधित था। हाल ही में चर्चा में रहा पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि
कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि एस्ट्रिक का चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफा बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मेल मर्ज के द्वारा यह सुविधा प्रदान की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों और कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि उसे सेल कहा जाता है। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि USB पोर्ट में कीबोर्ड के केबल को लगाया जाता है। निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आइए व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड को पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अतः विकल्प ई यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कैंडी बिन जो है यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। विंडोज 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं का मिलान करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि 2, 3 और 1। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर इसका मिलान जो है रिफ्रेश करें। टास्क बार पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज से यानी कि गुण से और विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें तो यह जो है बंद करें या साइन आउट करें इससे संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ पर होता है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि स्क्रीन के नीचे होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आइए व्याख्या देखेंगे। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को अधिकतम 400% तक जूम इन किया जा सकता है और इसके लिए आप स्टेटस बार पर प्रदर्शित हो रहे जूम प्रतिशत पर क्लिक करें और जूम एंड व्यू लेआउट डायलॉग बॉक्स से अपनी आवश्यकता के अनुसार जूम कैरेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि खाते से नकद निकालना यह जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल क्रमशः कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि SMTP और POP3 जो है यह लोकप्रिय प्रोटोकॉल हैं। निम्न में से क्या इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना। नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि फिशिंग सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली विधियों में से एक है जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि बुंदेलखंड जो है आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अतः उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु, शस्य माने कृषि, कृषि जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म यानी कि शहर और नदियों से सही सुमेलित नहीं है। यानी कि सुल्तानपुर गोमती, गोरखपुर राप्ती, कानपुर गंगा और मथुरा जो है बेतवा। तो विकल्प सी जो है यही सही सुमेलित नहीं है। यानी कि मथुरा जो है यह बेतवा नदी पर यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि मथुरा जो है जमुना नदी के किनारे अवस्थित एक नगर है। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 9। यही प्रश्न ऊपर पूछा गया था। बुंदेलखंड सूखा क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी दो नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि KBC यानी कि केन और बेतवा लिंक। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है और यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों विकल्प डी यानी कि काशी यानी कि वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि ताम्र बर्तन उद्योग यानी कि तांबे के बर्तन के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि 1960 में। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी कि नरौरा जो परमाणु संयंत्र है बुलंदशहर में स्थित है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780-81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था और वारेन हेस्टिंग्स ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया और हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया, जिसने 40 लाख रुपये वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राहुला लोक नृत्य से संबंधित है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि राहुला जो लोक नृत्य है वह बुंदेलखंड से संबंधित है। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे। यहाँ पर सुमेलन करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि 4, 2, 1 और 3। तो आइए यहाँ पर मिलान करके देखेंगे। यानी कि सोनभद्र जो है वह चूना पत्थर से, इलाहाबाद जो है सीसा बालू से, ललितपुर तांबा से और मिर्जापुर जो है वह नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से संबंधित है। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि पंचमहल जो है वह फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि नवाब वाजिद अली शाह जो है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर यह जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वाराणसी में स्थित है। बाकी राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में ही अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि महोबा में सबसे कम थी। हाल ही में सलखान जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया।
यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सोनभद्र में स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा हुई? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि लखीमपुर खीरी में। और साथियों इस प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का अंतिम और 1वां प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि हाल ही में किस जिले के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि बाराबंकी में जो है लॉन्च किया गया। तो आप सभी साथी यहाँ तक जो जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी नए हैं वो एग्जाम फर्स्ट चैनल पर ज़रूर भरोसा रखेंगे। और जो है कि यहाँ पर पहली बार अगर आप चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। और यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 3284 के लिए पूरा जोर लगा दिया जाएगा। पूरा 15 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। बाकी थ्योरी के माध्यम से अलग से हिंदी का, अलग से यूपी जीके का भी यहाँ पर एग्जाम फर्स्ट चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया जा रहा है। तो जो भी साथी पुराने हैं वो पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे और नए साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप सभी का जो भरोसा बना रहेगा तो आप के लिए एग्जाम फर्स्ट चैनल पूरा आपके भरोसे पर खरा उतरेगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी चैनल पर नया प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन यानी कि सूचना मिल जाएगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।